प्राण त्यागने का विज्ञान और कला क्या है? पंकज जी का प्रश्न है। प्राण त्यागने का विज्ञान एक बहुत बड़ा विज्ञान है और साधक के जीवन में जब साधना घटती है तो पहली बात यही घटती है उसके जीवन में। पहला जो सार्थक विचार आता है वह विचार यह आता है कि जब प्राण त्यागे जाएंगे या प्राणों से हम डिटैच होंगे, प्राण हमसे अलग होंगे, प्राण इस शरीर के साथ अलग होगा, मन के साथ अलग होगा, तो वह क्या स्थिति है, वह कैसी होनी चाहिए, उसमें साधक कुछ कर सकता है क्या? क्या करना चाहिए साधक को? साधना में प्राण के संधान की तो हम बात करते हैं कि प्राणों को साधना है, प्राण के माध्यम से हमारी साधनाएं चलती हैं। प्राण क्या है? प्राण एक हम किसको कहते हैं? ब्रीथ को, ठीक है ना। ब्रीथ क्या है? हियर एंड नाउ है। इससे जुड़ा हुआ है वह एसोसिएशन। प्राण का अर्थ क्या बोलते हैं? मैं जिंदा हूं तो यह प्राण है, ऐसा नहीं। प्राण का अर्थ है, प्राण किसे कहा गया? ब्रीथ को, श्वास को, श्वास और प्रश्वास को प्राण कहा गया। यह श्वास और प्रश्वास ये क्या है? ब्रिज है। ये क्या है? सेतु है, ब्रिज है। और यह ब्रिज क्या है? इस शरीर को जोड़ता है। किससे जोड़ता है? उस अनंतता से, बहुत सारी चीज़ों से जोड़ता है। बहुत सारे शरीर हैं, है ना। यह प्राण जो इस शरीर को दूसरे शरीर से जोड़ता है, तीसरे शरीर से जोड़ता है, चौथे से, पांचवें से, छठवें से, अंततः सातवें से जोड़ता है। लेकिन यह प्राण जो है यह जाता है 4 शरीरों तक है। 4 शरीरों तक यह प्राण जाता है और 5वें शरीर के बाद में इस प्राण की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन सेतु तो यही है ना, वहाँ पर मेन ब्रिज तो वहाँ से है, यहाँ तक उसका फैलाव है। लेकिन उसका वह जो संधि बिंदु है वह कहाँ पर है? चौथे और 5वें शरीर के बीच में है। पहला शरीर हो गया आपका कौन सा? भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी। दूसरा शरीर आपका क्या हो गया? इथरिक बॉडी, आकाश शरीर। तीसरा शरीर कॉजल बॉडी यानी कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर भी से हम कहते हैं। चौथा शरीर कौन सा हो गया? मेंटल बॉडी, मनस शरीर। और यहाँ तक प्राण का संचार होता रहता है। प्राण इन 4 शरीरों में संचार करता रहता है। और जो है 5वें शरीर, और यहाँ पर प्राण जो है एक अलग तरीके से जुड़ता है। वहाँ पर एक मेटाफिजिकल जैसी स्थिति आ जाती है। वहाँ से सिर्फ एनर्जी आती है, वहाँ से एनर्जी आती है। वह एनर्जी जो है यहाँ मूव करती है और यहाँ पर वो प्राण के रूप में हो जाती है। यहाँ पर वो प्राण के रूप में हो जाती है, श्वास के रूप में हो जाती है। वहाँ श्वास से हटके एक अलग किस्म की एनर्जी हो जाती है 5वें शरीर से। 5वां, 6वां और 7वां। 5वां शरीर यानी आत्मकाया, स्पिरिचुअल बॉडी, और 6वां शरीर यानी ब्रह्मकाया यानी कॉस्मिक बॉडी। 7वां शरीर यानी शिव काया यानी बॉडीलेस बॉडी, निर्वाण काया। तो ये 3 शरीर हैं। तो उन शरीरों में अलग किस्म की ऊर्जा होगी, मेटाफिजिकल होगी। और मेटाफिजिकल ऊर्जा जब यहाँ पर प्रवाहित होगी तो प्राण के रूप में होगी। इसलिए जो है एक गहन साधना की विधि है। यह हम बोल रहे हैं, इसके आधार पर ही ये साधना विधि आप अप्लाई कर सकते हैं। इसे हम करवा देंगे, कभी हुआ तो नहीं भी करवाएंगे तो यह जो आप सुन रहे हैं इससे साधना विधि हो जाएगी। आपने इनहेल किया, मतलब श्वास ली, तो क्या आपने श्वास ली, यहाँ बात पूरी हो गई? नहीं, परमात्मा ने श्वास छोड़ी, परमात्मा ने श्वास छोड़ी और वह आपके लिए इनहेल हुई, आपकी श्वास बनी। वह आप श्वास आपने ली, उसने आपको दी, उसने छोड़ी यानी आपको मिली, आपको दी, वह आपके भीतर गई। परमात्मा ने श्वास ली तो आपके भीतर की श्वास वहां तक पहुंच गई। आपने श्वास छोड़ी का मतलब क्या है? उसने ली तब तो वो छूटी ना आपसे। किसने श्वास ली? परमात्मा ने श्वास ली, तब तो आपसे छूटी ना। आप श्वास लेते हैं क्या?
श्वास घटती है। यदि आप श्वास आप ले रहे हो तो आपका प्रोग्राम हो तो रात में तो आप भूल जाओगे श्वास लेना, मर जाओगे आप, तो जिंदा कैसे बचोगे? तो आपने श्वास छोड़ी ऐसा आपको लगता है, लेकिन आपने श्वास नहीं छोड़ी, परमात्मा ने श्वास ली है, परमात्मा ने श्वास ली है। तो जो है इस प्राण को बड़े विस्तार से देखना चाहिए। ये प्राणों का विज्ञान है। साधना की विधियां उसमें बोलते हैं भस्त्रिका करो, योग में बहुत सारे उसमें हम बहुत सारे प्रयोग करते हैं श्वास के। अब श्वास और प्राण की बात करें तो यही आपको मैनेज कर रहा है ना। क्रोध में आपकी श्वास का ढंग बदल जाता है, क्रोध में आपकी श्वास का ढंग बदल जाता है। लोभ में अलग किस्म की सांस लेते हैं, वासना में अलग किस्म की सांस लेते हैं, भय में अलग किस्म की सांस लेते हैं। तो सारा विज्ञान श्वास से जुड़ा हुआ है, सारा विज्ञान श्वास से जुड़ा हुआ है। मृत्यु का भय सबसे भयानक भय है, उस समय श्वास की रिदम कुछ अलग हो जाती है। तो ये जो प्राण है, यह प्राण इस जो है इससे सब कुछ नियत होता है, सब कुछ जुड़ा हुआ है बहुत गौर से देखें तो। इसीलिए विपश्यना भी बड़ी काम करती है। विपश्यना की विधि करवाई है ना, विपश्यना की विधि बड़ी काम करती है। क्यों काम करती है? क्योंकि श्वास जो है सब कुछ है। श्वास हियर एंड नाउ है, हम श्वास के साथ हैं तो क्या होगा? वह जो दृष्टा है वह श्वास के परे खड़ा है। दृष्टा कहाँ खड़ा है? प्राण के परे खड़ा है। वह प्राण जो फिजिकल जो भी शरीर हैं, 4 शरीर हैं, उसमें जो संचार कर रहा है, इन चारों के पार वह खड़ा है जो साक्षी है। तो हम श्वास के साथ जब होते हैं तो यह सेतु है, एक तरफ यह एक तरफ वह। तो श्वास को हम देखते हैं तो हियर एंड नाउ हो जाते हैं। तो हियर एंड नाउ में हम जो है वह देख पाते हैं। क्या देख पाते हैं? जो विजिबल है। विजिबल क्या है? ये 4 शरीर विजिबल है, बाकी तो विजिबल नहीं है, मेटाफिजिकल है। यह विजिबल है, इनकी संवेदनाएं महसूस की जा सकती है, इनका आकार देखा जा सकता है, आकार न हो तो कुछ संवेदनाएं देखी जा सकती हैं, कुछ ना कुछ होता है। इन 4 शरीरों का जो हलचल होती है वह जानी जा सकती है। तो वह जानी जाती है। कैसे जानी जाती है? जब हम प्राण के साथ बने रहते हैं तो वहाँ सजगता पैदा होती है। हियर एंड नाउ में न भूत है न भविष्य है। भूत और भविष्य नहीं है तो सबकॉन्शियस माइंड नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड नहीं है तो कॉन्शियस माइंड है। पूरी तरह से हम जागरूक हैं, जागरूक हैं तो दृष्टि निर्मल है, दृष्टि निर्मल है अर्थात जो जैसा है वैसा देखा जा रहा है, स्वभाव तो देखा जाएगा। तो क्या देखा जाएगा? जो कुछ है ये 4 शरीर देखे जाएंगे, इस चारों के चारों शरीर देखे जाएंगे, और जो कुछ विस्तार है वो सारा कुछ देखा जाएगा, जैसा का तैसा देखा जाएगा। जानना स्वाभाविक होगा, निर्विचार की अवस्था होगी। तो प्राण की क्या हो गई? शुद्धि हो जाएगी। साक्षी यानी प्राण की शुद्धि हो जाएगी। और ऐसे प्राण की शुद्धि हो गई तो शुद्धि युक्त प्राण जो है वह त्यागे जा सकते हैं। शुद्धि युक्त प्राण का त्याग बहुत अच्छा त्याग है, परम त्याग है। उसी त्याग की तो तैयारी चल रही है। प्राण यदि शुद्ध हैं, हियर एंड नाउ हैं, हम उसके साथ हैं, प्राण के साथ ही हैं, और सारी शुद्धि हो गई, सब कॉन्शियस माइंड बचा ही नहीं। प्राण के साथ यदि बने रहें तो बचा ही नहीं। तो अन्य विधियों के माध्यम से भी हम थोड़ा फास्ट प्रोसेस करते हैं, क्लिंजिंग 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 क्लिंजिंग, सफाई होती चली जाए। तो क्लिंजिंग सारी हो गई, शुद्धि सारी हो गई, सारी शुद्धि हो गई तो हम प्राण के साथ रहेंगे, प्राण के साथ रहेंगे तो सारी शुद्धि हो जाएगी। इसलिए प्राण की साधना भी महत्तम साधना कही जाती है। और हमने जो एक विधि दी, एक्सेल, अचानक एक्सेल, तो एक्सेल से क्या होता है? हम प्राण के साथ हो जाते हैं। उस समय जो सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न आपको हैक कर किए हुए होते हैं उनकी हैकिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है, और वो हमें ऑपरेट कर रहे थे, ऑपरेशन खत्म हो गया, वो हमें ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। अमनी दशा हो गई, चेतनता परिपूर्ण हो गई। चैतन्य परिपूर्ण हो गया तो प्राण शुद्ध हो गए। चैतन्य में कुछ धूल धमास जम गई है, सबकॉन्शियस माइंड उसे घेरा हुआ है, तो फिर जो है अशुद्धि है, अशुद्धि दूर होनी चाहिए। बस क्लिंजिंग की साधना है। क्लिंजिंग परिपूर्ण हो गई तो प्राण शुद्ध हो गए, और ऐसे प्राण जो है त्यागने योग्य हैं। निर्वाण क्या है? उस परिशुद्ध अवस्था को महसूस कर लेना।
महापरिनिर्वाण दोबारा शब्द देना पड़ा, किसको देना पड़ा? भगवान बुद्ध को। काफी सालों के बाद देना पड़ा। निर्वाण शब्द के बाद में महापरिनिर्वाण शब्द देना पड़ा। तो महापरिनिर्वाण का मतलब यह है कि वो प्राण शुद्धि तो उसमें सजगता बनाए रखनी है, लेकिन जब शरीर के साथ संबंध टूटेगा, वह प्राण जो है, प्राण जब त्यागे जाएंगे, ये चारों शरीर जब त्यागे जाएंगे, मतलब चारों शरीर त्यागना है। क्या होता है? एक शरीर त्याग दिया, बाकी बच गए। ज्यादा ज्यादा किसी ने 2 शरीर त्यागे, बाकी बच गए। अब बच गए तो वो ऊपर वाले जो 1-2 लेयर हट गई है उसको वापस गेन कर लेंगे। फिर कहीं गर्भ में जाके पकड़ लेंगे, अरे भाई ये कपड़ा खराब हो गया, इसको फेंको, वो दूसरा अच्छा दिख रहा हाँ इसको पकड़ लो, ये नया है। नया कपड़ा ले लेगा, वह नया कपड़ा ले लेगा ना। तो अब जो है शुद्ध प्राण है, तो शुद्ध प्राण जब सजगता पूर्वक त्यागे जाएंगे, जब वह संबंध विच्छेद होगा, तो पहला शरीर भी त्यागा जाएगा। कौन सा शरीर? भौतिक शरीर, ईथरिक बॉडी, आकाश शरीर भी त्यागा जाएगा, सूक्ष्म शरीर भी त्यागा जाएगा, मनस शरीर भी त्यागा जाएगा। इस चारों शरीर यदि त्याग दिए गए तो शुद्धि हो गई। कितनी शुद्धि हो गई? बहुत शुद्धि हो गई। लेकिन परिपूर्ण शुद्धि हुई? नहीं हुई, लेकिन बहुत शुद्धि हो गई। इतनी शुद्धि हो गई तो उच्च लोक के देवता हो जाओगे, वहां पर फ्री विल रहेगी, चाहे तो एक जन्म ले लो और चाहे तो अनागामी हो जाओ। इस नीचे के तल पे जन्म लेने की जरूरत नहीं है। प्राणों की शुद्धि और हो, उसके बाद अलग किस्म के प्राण हैं। ये प्राण तो हो गए स्थूल प्राण, उसके बाद भी तो कोई ब्रीद है ना, उसके बाद भी ब्रीद यानी कोई एक रिदम है जो आत्मा की है, उसके बाद भी कुछ एक सेपरेशन है। तो यदि और सजगता है तो वह 5वां शरीर भी त्याग दिया जाएगा। 6वां शरीर, परमात्मिक शरीर, ब्रह्म काया, वह भी त्याग दी जाएगी और परम शून्य की अवस्था हो जाएगी, शिव काया तक हो जाएंगे। तो प्राण त्यागने की कला ही तो साधना है। कैसे सजगता पूर्वक प्राण त्यागे जाएं और परिशुद्ध अवस्था में प्राण त्यागे जाएं। यदि परिशुद्ध अवस्था में प्राण त्यागे जाएंगे तो उसके बाद में कोई आवागमन नहीं है। सारी साधना तो इतनी है ना, इतनी तो साधना है। ये परिशुद्ध अवस्था में प्राण त्याग दी जाए, पूरी परिशुद्धि हो और कुछ ना हो, कोई द्वंद्व ना हो, कोई द्वैत ना हो, कोई सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न ना हो जो ये बताता है कि ये अलग है, ये अलग है, कैसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। वो कुछ भी नहीं चाहता, कोई चाह नहीं बची कि मैं बच जाऊं, कि ऐसा हो कि वैसा हो। सब सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न है ना। तो सारे पैटर्न जो है डिजॉल्व हो जाएंगे, परिशुद्धि हो जाएगी, तो प्राण जो है परिपूर्ण त्यागे जाएंगे। परिपूर्ण प्राण जब त्यागे जाएंगे तो वही परम मुक्ति है, वही परम मुक्ति और सारी कला उसी की है। अपनी संवेदनाओं का विकास करें, अपनी प्रज्ञा का विकास करें, ताकि यह बात भीतर उतर सके। बार बार नीचे जाके ना उलझ जाए छोटी छोटी बातों में। छोटी बातों में उलझ जाएंगे तो फिर यह जो है इस कला को कैसे सीख पाएंगे, प्राण त्यागने की परम कला। फिर लौट लौट के हम वो छोटे छोटे दायरों में फंस जाते हैं, छोटे छोटे मैट्रिक्स फिर गढ़ लेते हैं। तो प्राण त्यागने की ये परम कला को कब सीखेंगे? और प्राण जो है त्यागने की परम कला के लिए परम जागरूकता, परम सजगता, परम सहजता की जरूरत है। क्षण क्षण जाग के जीना पड़ेगा। इस प्राण को जानते रहना पड़ेगा, यह प्राण कैसे चल रहा है। कुछ भी क्रोध आया, बेचैनी आई, कुछ भी पागलपन आया, भय आया, तुरंत प्राण पे आ जाओ। क्या हो गया प्राण? अचानक एक्सेल करने से क्या हो जाएगा? वह असहजता, वह पैटर्न डिसॉल्व हो जाएगा, सहजता में आ जाएंगे। प्राण सहज हो जाएगा, प्राण के साथ हम हो जाएंगे। प्राण के साथ सहजता बनी रहे, सजगता बनी रहे, संयोग बना रहे। तो प्राण त्याग जो है, प्राण त्यागने के लिए ऐसा नहीं है कि अंत में जाके हम ऐसा कर लेंगे, बिल्कुल नहीं होता।
क्षण क्षण जागरूकता जरूरी है। हर क्षण जो है प्राण के साथ सजगता बनाए रखनी पड़ेगी, ताकि जब प्राण का त्याग हो तो सजगता में हो, परिशुद्धि में हो, सहजता में हो। असहजता से जो प्राण त्यागे जाएंगे तो फिर अशुद्धि हो गई, वापस आवागमन, फिर से जन्म होगा, फिर उस कुल का बस्ता उठाओगे, फिर A फॉर एप्पल, B फॉर बाय, फिर वही समस्याएं।